नमस्कार, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल DCIS पे स्वागत है। आज हम सामान्य विज्ञान के अंतर्गत पढ़ेंगे साथियों विटामिन्स। इसमें जानेंगे टाइप ऑफ विटामिन्स के बारे में, इनके वैज्ञानिक नेम तथा इनकी कमी से होने वाली बीमारियां। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि प्लीज़ यदि आपने अभी तक DCIS इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है, तो प्लीज़ यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। साथियों, अगर हम बात करें विटामिन्स की, तो विटामिन्स मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक वसा में घुलनशील विटामिन होता है और एक जल में घुलनशील विटामिन होता है। बात करें साथियों वसा में घुलनशील विटामिन के बारे में, तो इसमें विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये वो विटामिन्स हैं जो वसा में घुलनशील होते हैं। अगर जल में घुलनशील विटामिन की बात करूं तो इसमें विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12 और इसके अलावा विटामिन सी यानी बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी, ये दोनों घुलनशील होते हैं जल में। जबकि वसा में घुलनशील विटामिन आपके होते हैं मुख्यतः 4, ए, डी, ई और के। साथियों, एक एक करके सबका अध्ययन करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं विटामिन ए के बारे में। इसका वैज्ञानिक नाम है रेटिनॉल और इस विटामिन की कमी से साथियों रतौंधी नामक रोग हो जाती है, यानी रात के अंधेरे में आपको स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है। इसके प्रमुख स्रोत की बात करें तो अगर आप मछली का सेवन करते हैं, हरी सब्जियों का सेवन करते हैं, तो आपको विटामिन ए की कमी नहीं होगी। विटामिन B1 की बात करें साथियों, इसका वैज्ञानिक नाम है थायमीन। इसकी कमी से बेरी रोग हो जाता है। इसकी कमी से साथियों मानसिक भ्रम भी पैदा होता है। विटामिन B2 का जो साइंटिफिक नेम है वो है राइबोफ्लेविन। इसकी कमी से चर्म रोग होता है, एड़ी और ओंठ जैसे जो आपके अंग है शरीर के वो फटने लगते हैं। जबकि विटामिन B3 की बात की जाए तो इसका जो साइंटिफिक नेम है वो नियासिन है। इसकी कमी से यानी विटामिन B3 के कमी से साथियों पेलाग्रा नामक रोग हो जाता है, जिसके अंतर्गत त्वचा में दाने और दस्त और डिप्रेशन जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। विटामिन B5 की अगर बात की जाए साथियों तो पेंटोथेनिक एसिड के नाम से इसे जाना जाता है साइंटिफिकली, और इसकी कमी से थकान, तनाव व अवसाद जैसी स्थिति उत्पन्न होती है। विटामिन B6 को हम पायराडॉक्सिन नाम से जानते हैं वैज्ञानिक नाम से। इसकी कमी से एनीमिया यानी खून की कमी, डिप्रेशन, त्वचा संबंधी रोग हो जाते हैं। जबकि विटामिन B7 की कमी से त्वचा के रोग के साथ साथ बालों का झड़ना स्टार्ट हो जाता है और इसमें भी खून की कमी यानी एनीमिया हो जाती है। साथियों, विटामिन B7 का जो वैज्ञानिक नाम है वो है बायोटिन। विटामिन B9 को फोलिक एसिड या फोलेट के नाम से जानते हैं। इसकी कमी से मेगालोब्लास्टिक्स या एनीमिया और भूड़ संबंधी विकार हो जाते हैं। तो स्त्रियों के लिए ये विटामिन्स जो है महिलाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है, यानी विटामिन B कॉम्प्लेक्स उनको लेना चाहिए ताकि बच्चे से संबंधित कोई दिक्कत ना हो। आगे साथियों अगर हम बात करें विटामिन B12 की, तो इसे हम साइनोकोबालामिन के नाम से जानते हैं। इसकी कमी से एनीमिया के साथ साथ तंत्रिका संबंधी विकार हो जाता है। अब बात करते हैं साथियों विटामिन सी की। विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम है स्कार्बिक एसिड। इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। जबकि विटामिन ई का जो वैज्ञानिक नाम है वो है टोकोफेराल, और ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट विटामिन है। ये कहीं ना कहीं आपके पूरे जीवन को तय करता है कि आपका आगे वंश चलेगा या नहीं चलेगा। अगर आपके अंदर विटामिन ई की कमी हो जाती है तो प्रजनन की समस्या उत्पन्न हो जाती है महिलाओं पुरुषों दोनों में, यानी बच्चा पैदा करने की जो क्षमता है वो या तो कम हो जाती है या मूलतः नष्ट हो जाती है, क्योंकि ये कोशिका को कमजोर कर देते हैं। जबकि विटामिन के की बात करें तो इसका वैज्ञानिक नाम है साथियों फाइलोक्विनोन, और इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है और इसे हेमोरोज नामक बीमारी जानते हैं। साथियों सोचिए, अगर
कहीं आपको थोड़ी सी चोट लग जाए और आपका ब्लड बहता रहे, वो बहना न बंद हो, तो कुछ समय पश्चात आप पाएंगे आपके बॉडी का सारा रक्त जो बह गया। लेकिन हम पाते हैं कि कुछ समय के बाद ऊपर एक पीला पीला जो है, हल्का पीला सफ़ेद रंग का एक लेयर बन जाती है, जिसको कहते हैं रक्त का थक्का बनना। ये होता है विटामिन के की वजह से। अगर आपके अंदर विटामिन के की कमी हो गई तो आपका पूरा ब्लड धीरे धीरे बह सकता है। शुगर वाले मरीजों में ऐसी स्थिति पाई जाती है, जिनको शुगर डायबिटीज हो जाता है। अगर उनको चोट वोट लग जाती है तो जल्दी सही नहीं होता, फोड़ा फुंसी होता रहता है साथियों। तो ये था विटामिन्स, उनके वैज्ञानिक नेम और उनसे होने वाले विकार, उनकी कमी से होने वाले विकार। आशा करता हूँ सेशन पसंद आया होगा साथियों। सेशन पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक तो कर दीजिए। एक व्यक्ति अगर एक लाइक करता है तो हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। अगर आपको कोई गलती लगती है, सब कमी लगती है, तो अपनी शिकायत और सुझाव जरूर दें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।